Hey, good morning everyone. Today I'm here with a new story and this is my favorite बहुत ज़्यादा favorite story है और I hope you will also like it and you will not stop sharing it with your friend. ऐसी स्टोरी है जो आप मुझे लगता है कि आप भी सुनने के बाद किसी से शेयर करना पसंद करेंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। ये मुझे बचपन में मेरे एक इंग्लिश टीचर ने सुनाई थी और तब से एक इमेज इसकी क्रिएट हो गई है, एक मूवी मेरे दिमाग में इसकी क्रिएट हो गई है। बिकॉज दिस इज़ अ फैक्ट कम अ स्टोरी, फैक्ट भी है और स्टोरी भी है अबाउट ईगल के बारे में। ईगल की जो लाइफ होती है वो 70 ईयर्स की होती है। क्या 70 ईयर्स ईजी होते हैं, आसान होते हैं? नहीं, आसान नहीं होते। 70 ईयर्स जीने के लिए उसको 40 ईयर्स का तब वो होता है, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीज़न लेना होता है। और वो डिसीज़न क्या होता है, अब वो 40 ईयर्स का हो गया, ओल्ड हो गया है, वो बूढ़ा हो गया है, उसके पंजे, उसकी चोंच जो है सब ब्लंट हो गई, शार्प नहीं रही है। अब शार्प नहीं है तो वो अपने शिकार को कैसे पकड़ेगा, कैसे खाएगा? सो उसको क्या करना पड़ता है, ही हैज़ टू वेज इन फ्रंट ऑफ हिम। दो रास्ते हैं, या तो वो 150 ईयर्स के लिए चला जाए डेज़ के लिए चला जाए माउंटेन्स के ऊपर कहीं, और उसके बाद वहाँ पर अपने चोंच को पहनाए, अपने पंजों को नया आने का वेट करे और फिर वापस आए। और इस प्रोसीजर में उसको 5 मंथ्स जिसमें लग रहे हैं, उसमें उसको भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि वो वहाँ माउंटेन पर ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ वो प्रोटेक्टेड फील करेगा। दूसरा है कि इसी को अपनी डेस्टिनी मान ली कि बस भाई 40 साल तो जी लिए, अब एक काम करते हैं, भगवान ने यही लिखा है किस्मत में, मर जाते हैं। लेकिन ईगल बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है और बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है। वो जाता है 150 डेज़ माउंटेन के ऊपर, अपनी चोंच को बिल्कुल घिस कर ख़त्म कर देता है, अपने पंजों को बिल्कुल घिस कर ख़त्म कर देता है और उसको नए आने का उनको वेट करता है। और तब वो नए आ जाते हैं, उसके बाद एक बहुत ही अच्छी फ़्लाइट, एक बहुत ही अच्छी उड़ान भरता है और अपने जो फीडर्स जो हैवी हो गए हैं बुढ़ापे की वजह से, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, उनमें से भी सिलेक्टेड फीडर्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको रखता है, बाकी जो रिक्वायर्ड नहीं होते उनको वो हटा देता है चोंच और पंजे की हेल्प से। सो अब वो बिल्कुल रेडी है एक नई उड़ान के लिए। And after this, the eagle takes its famous flight of rebirth and lives for 30 more years. Why is change needed? देखो, इस 40 साल पे जो उसने डिसीज़न लिया, अगर वो वहीं कह देता कि मुझे तो चलो ठीक है, भगवान ने यही किस्मत में लिखा है, मैं मर जाता हूँ, तो क्या वो आगे की 30 साल जी पाता? नहीं जी पाता। उसने 150 दिन भूखे रहकर जो डिसीज़न लिया, 5 महीने की उसकी मेहनत, उसका पेशेंस, उसके आगे क्या रिज़ल्ट दे रहे हैं उसको 30 साल, जो कि वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। अब वो रीबर्थ की उड़ान भरता है। और ये जो प्रोवर्ब है, फ्लाइट ऑफ रीबर्थ, ये आपको इंग्लिश में बुक्स में भी देखने को मिल सकता है, नॉवेल्स में देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगा। सो कीप दिस इन माइंड। चेंज क्यों चाहिए? एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमें चेंज चाहिए होता है। कभी कभी हम बहुत ही रिजिड हो जाते हैं, बहुत ही अपने दिमाग को, माइंडसेट को फिक्स कर लेते हैं और चेंज होने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं होते। लेकिन जो सिनेरियो चल रहा है, जो आपके सर्कमस्टांसेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको कभी कभी चेंज इतने ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं कि आपकी, जो हमने जैसा कि यहाँ देखा, बाज के बारे में देखा, ईगल के बारे में देखा कि उसके चेंज के बाद उसको एक अच्छी लाइफ मिल गई। तो चेंज के बाद क्या पता समथिंग गुड इज़ वेटिंग फॉर यू, अ ब्यूटीफुल लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू, क्या पता। सो लेट अस चेंज। We sometimes need to get rid of unpleasant old memories, negative habits, and our fixed mindset to take advantage of the present. If an eagle can make a life-saving and life-changing decision at the age of 40, why can't we? हम क्यों नहीं ले सकते? In order to make on a new journey ahead, let go of our negative old limited beliefs, open up our mind and let yourself fly high like an eagle.
एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो मैंने यहाँ शेयर किया है कि तब बारिश होती है तो पता है सारे पक्षी जो होते हैं वो सब कोशिश करते हैं, कहीं कहीं जगह ढूंढते हैं कि छुप जाते हैं, बारिश से बच जाते हैं। लेकिन ईगल क्या करता है, बहुत एक ऊंची उड़ान भरता है और जो बादल बारिश कर रहा है उसके ऊपर चला जाता है और वहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। मतलब ये ना, बारिश छोटी छोटी जगह आप जगह ढूंढो और एक आप उसी बादल के ऊपर चले गए जो बारिश कर रहा है, तो आप उस बादल के नीचे नहीं हो तो बारिश आपको इफ़ेक्ट ही नहीं कर सकती। बारिश ऊपर तो है ही नहीं ना, क्लाउड ही तो करते हैं बारिश। जो क्लाउड बारिश कर रहा है उसके ऊपर चले जाएगा। डोंट बी अ पैरट इन लाइफ, बी एन ईगल। अ पैरट टॉक्स वे टू मच बट can't fly high. But an eagle is silent and has the power to touch the sky. Thank you for watching and listening. Bye bye. Take care. Stay blessed. Stay home.